Zombie apocalypse. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। सारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन का नेक्स्ट लेक्चर, नया लेक्चर, जिसमें आज बात होगी ग्राफ्स की। तो आज हम प्यारे बच्चों मोशन को समझेंगे ग्राफ से, और ग्राफ से मोशन को समझना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। क्योंकि सर अब तक इससे पहले जितने भी लेक्चर थे, बता दूं, आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। उसमें आपने डिस्टेंस पढ़ा, उसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मतलब ये सारे के सारे मोशन के पैरामीटर्स हैं। तो अब तक आपने डिस्टेंस है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट है पांडे जी, स्पीड है सर वेलोसिटी है सर, एक्सेलरेशन है। ये मोशन के क्या हैं? ये मोशन के बबुआ पैरामीटर्स हैं। और सर इन पैरामीटर्स को अब तक हमने विदाउट ग्राफ पढ़ा है, ठीक है। ग्राफ तो हमने देखा ही नहीं अब तक, ठीक है। मतलब अब तक सर इन चीजों को हमने या तो एज ए स्टेटमेंट में पढ़ा है, हमारे सामने या तो इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट लिखी हुई आई है, या वर्बली बोल के समझा है। तो अब हम इन सारी चीजों को आइदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, व्हाटएवर बबुआ, कुछ भी कह सकते हो तुम, लेकिन समझना किससे है? ग्राफ से। और ग्राफ से मोशन की सारी चीजों को समझना बहुत आसान है। आप केवल किसी ऑब्जेक्ट के हाल को ग्राफ से देख के बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में क्या हाल था, बाद में क्या हो रहा है इस ऑब्जेक्ट को। मतलब उस ऑब्जेक्ट की जर्नी के बारे में, उसकी डिस्टेंस, उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में आप कुछ भी डिटेल दे सकते हो विद ग्राफ। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ग्राफिकल मेथड इज द पॉपुलर टूल। जो ग्राफ है वो एक पॉपुलर टूल है टू एक्सप्लेन ऑल द पैरामीटर्स ऑफ मोशन। तो आप ये लिख सकते हो, अगर ऊपर ऊपर से बात करूं समझाने के लिए, कि व्हाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिकम सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मोशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन से सर ग्राफिकल इज द मोस्ट पॉपुलर टूल। जो ग्राफ है वो एक मोस्ट पॉपुलर टूल है टू एक्सप्लेन ऑल द पैरामीटर्स ऑफ मोशन। तो आपको जस्ट एक नोट में एक लाइन लिखनी है समझने के लिए, मेरे साथ लिखते रहना बबुआ, कि सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत ही जबरदस्त टूल है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज द मोस्ट पॉपुलर टूल, is the most popular tool to understand all the parameters of motion। तो आपने ये देखा कि सर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ से चीजों को समझाना और समझना बड़ा ही जबरदस्त यंत्र बन जाता है बबुआ, बहुत ही जबरदस्त मेथड बन जाता है टू अंडरस्टैंड ऑल द, ठीक है। मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ठीक है, आप ये इसको यहां देखना, जो बाकी बचे ये हमारी स्टेटमेंट है, टू अंडरस्टैंड ऑल द पैरामीटर्स। सर ये पैरामीटर्स में क्या क्या आते हैं? टू अंडरस्टैंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ मोशन, मोशन के सारे पैरामीटर्स। सर व्हाट थिंग्स आर एडेड इन द पैरामीटर्स ऑफ मोशन? अरे सर मोशन की सारी चीजें, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, व्हाटएवर, इन सारी चीजों को अब आपको ग्राफ से समझना है। तो आपके सिलेबस में 9th क्लास के मोशन में जो है वो हमें 3 ग्राफ पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं पहले वो समझ लो, फिर हम इस आज के लेक्चर पे आते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में 3 ग्राफ है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में ग्राफ है, ठीक है। तो बता दूं वो ग्राफ कौन कौन से हैं। सबसे पहला ग्राफ जो आज के इस लेक्चर का पार्ट है, जो हम डिटेल में करेंगे, जिसका नाम है क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ। एक तो ग्राफ का नाम है बबुआ पोजीशन टाइम। तो या तो इसको पोजीशन टाइम बोल दो, या इसको डिस्टेंस टाइम बोल दो, वट एवर यू कैन से, इट डजेंट मैटर, बोथ हैव द सेम मीनिंग। चाहिए आप
पोजीशन टाइम बोल दो, आइदर यू से पोजीशन टाइम और डिस्टेंस टाइम, बोथ हैव द सेम मीनिंग, डिस्टेंस टाइम। क्योंकि पोजीशन इज लाइक ए डिस्टेंस, पोजीशन एक डिस्टेंस ही तो है। कि अब एक बात बताओ, किसी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में कब कहते हो? ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे कि सर रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन बताई थी कि सर जब कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या टाइम के साथ अपनी पोजीशन को बदले, अभी यहां है, थोड़ी देर में वहां, थोड़ी देर में वहां, थोड़ी देर में, तो टाइम के साथ और किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वी आर चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली आवर पोजीशन, देन वी कैन से बच्चा कि हम किस में हैं, मोशन में। तो या तो पोजीशन बोल दो या डिस्टेंस बोल दो। तो एक ग्राफ तो क्या बना सर? एक ग्राफ तो बना पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम, जो आज के इस लेक्चर का पार्ट है। तो एंड तक बने रहना, मजा आएगा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करेंगे। हाँ सर, दूसरा ग्राफ जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट। वैसे दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बस फर्क एक ही चीज का है, डिस्टेंस बताते वक्त, ठीक है, डिस्टेंस बताते वक्त हम कभी डायरेक्शन की मदद नहीं लेंगे, डायरेक्शन ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी सर ने बताया और ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, कभी डिक्रीज नहीं होती है टाइम के साथ, ये हमेशा पॉजिटिव रहती है। लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है और इसको एक्सप्लेन करते वक्त बबुआ, इसको अगर समझा रहे हो तो फिर आपको डायरेक्शन की नीड पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, तो हमारा दूसरा जो ग्राफ रहेगा वो रहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। और जो थर्ड ग्राफ हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इन सारी चीजों को समझने के लिए जो आपकी जितनी भी पीछे की चीजें आपने समझे ना, वो सारी काम आएंगी, क्योंकि स्पीड की वही बातें होंगी जो डिस्टेंस की बात होंगी, डिस्टेंस की, और वेलोसिटी की वही बातें होती हैं जो डिस्प्लेसमेंट की होती हैं। तो इस चीज को प्यारे बच्चों बबुआ ध्यान से समझ लेना। तो अब तक जिन बच्चों ने 9th क्लास के मोशन के मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, स्पीड के बारे में नहीं समझा है, वेलोसिटी नहीं समझी है, टाइप ऑफ स्पीड नहीं समझा है, एक्सेलरेशन नहीं समझा है, तो प्लीज विजिट दैट लेक्चर्स, फिर यहां अटेंड कीजिए, मजा आएगा बबुआ, ठीक है। तो एक तो हो गया स्पीड टाइम ग्राफ, अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी। एक ग्राफ और होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में 4 ग्राफ हैं, पोजीशन टाइम बोल दो या डिस्टेंस टाइम बोल दो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोल दो, स्पीड टाइम, वेलोसिटी। लेकिन एक चीज तो पक्का कंफर्म रहेगी सर, टाइम के साथ हम वेरिएशन देखेंगे। अरे सर ये तो कंफर्म ही है, ये तो पता ही है कि सर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, जब वो टाइम के साथ अपनी चीजों को बदले। तो टाइम के साथ वेरिएशन देखेंगे, स्पीड का, वेलोसिटी का, पोजीशन का, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का। तो जो आप टाइम के साथ जैसा वेरिएशन देखोगे तो बच्चा लोग वैसा ग्राफ बन जाएगा। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर, देखेंगे। तो ये आपके सिलेबस के ग्राफ हैं जो हमें पढ़ने हैं, 1 बाय 1 इनको हम अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आज हम 2 ग्राफ्स को कवर करेंगे, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक डिस्प्लेसमेंट। जो स्पीड और वेलोसिटी के हैं वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में रहेंगे। तो देखो इधर, जब भी ग्राफ अगर आपको बनाना हो तो बबुआ, जब भी ग्राफ बनाना हो तो आपको 2 एक्सिस लेनी पड़ेंगी, 2 लाइंस लेनी पड़ेंगी, परपेंडिकुलर लाइंस। एक ये परपेंडिकुलर लाइन आपको दिख रही है और एक ये परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। व्हाइल प्लॉटिंग द ग्राफ, ठीक है, यू विल हैव टू ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ये ग्राफ प्लॉट करने का तरीका है। ये इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। समझते जाना, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें ऐड होती जाएंगी आज के इस लेक्चर में। एक्स एक्सिस पर जो आप वैल्यूज लिखोगे, एक्स एक्सिस पर जो चीज आएगी वो बच्चा हमेशा टाइम की आएगी। एक्स एक्सिस पर आपको हमेशा टाइम लिखना है पांडे जी, और सर वाई एक्सिस पर हमें लिखना है पोजीशन। तो यहां जो होगा टाइम के साथ वो वैसा ही तो ग्राफ बन जाएगा। तभी तो हमने बोला पोजीशन टाइम, और अभी बोला या तो पोजीशन बोल दो या डिस्टेंस बोल दो, दोनों का मतलब एक ही। यहां पर अगर मैं डिस्टेंस लिखा तो एक ही बात होती बबुआ। तो यहां सर पोजीशन, यहां तो टाइम फिक्स है कि हॉरिजॉन्टल पर टाइम रहेगा, यहां पोजीशन है तो ग्राफ बन गया। सर इसको रीड कैसे करोगे? पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब इसको एक बार साइड में लगा दो बबुआ, इधर देखो, ये है सर चुन्नू। कौन है चुन्नू? चुन्नू यहां से एक गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है, मारुति 800।
एंड आई लव मारुति, ठीक है। ये जो चुन्नू है, इस चुन्नू से ये जो गाड़ी है वो कितने मीटर पर है? 3 मीटर पे। और इसको ये कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है, इसको हर टाइम ये गाड़ी 3 मीटर पर ही नजर आती है। तो एक बात बताइए, क्या ये गाड़ी चल रही है या खड़ी है, क्या कर रही है? ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताइए, इस चीज को भूलिए, जस्ट इस चीज को देख के बताइए ये कार किस में है, कौन सी पोजीशन में है? रेस्ट में। क्या अब आप इस सिनेरियो को, इस चीज को ग्राफ से समझा सकते हो क्या? यही तो मुद्दा है आज के इस लेक्चर का, कि चीजों को ग्राफ से समझना है। अब ये चीज जो सर ने यहां समझाई, मुझे ग्राफ से बता, ठीक है। तो अब मैं यहां से अगर ये चीज ना देख के अगर मैं इसका ये वाला ग्राफ बनाऊं और उस ग्राफ से देख के आप पता कर सकते हो कि सर गाड़ी रेस्ट में है। देखो कैसे, 0 पर इसने गाड़ी को देखना शुरू कर दिया, 0 पे, तो t = 0 पर जो है, ठीक है, गाड़ी कहां थी? 3 मीटर पे। ये 3 मीटर पे गाड़ी है, देख सकते हो, इससे 3 मीटर पे गाड़ी है। 1 सेकंड बाद में तो यहां तो टाइम की वैल्यू आएगी ना। तो प्यारे बच्चों, 1 सेकंड पर भी गाड़ी कहां है? ठीक 3 मीटर पे, इसके सामने। 1 सेकंड बाद मतलब स्टार्टिंग से दूसरी सेकंड पे या 2 सेकंड में भी गाड़ी कहां है? 3 मीटर पे। फिर सर 1 सेकंड बाद 3 सेकंड्स के अंदर, ठीक है, जब टाइम हमारा 3 सेकंड हो गया तो भी गाड़ी सर वहीं 3 मीटर पर खड़ी है। इसका मतलब क्या हो रहा है सर? एज टाइम इंक्रीजेस, तो पांडे जी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, पोजीशन के अंदर कोई बदलाव नहीं है, पोजीशन वही है। तो जब इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, व्हेन यू विल ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स, देन यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और इस टाइम एक्सिस की जो लाइन पैरेलल आएगी वो ये बताएगी कि गाड़ी किस में है? रेस्ट में है। ये इस ग्राफ का कंक्लूजन है। तो अब एक बात बताइए, 1 सेकंड पर भी देखा तो भी गाड़ी 3 मीटर, 2 सेकंड पर देखा तो भी गाड़ी 3 मीटर, 3 सेकंड पर भी 3 मीटर। तो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ता जाएगा। टाइम के बढ़ने से पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगी स्ट्रेट लाइन, मिलेगी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आपको मिली है, ये किसके पैरेलल है सर? टाइम के। और ये ग्राफ, अब मुझे बताइए, ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? क्या स्टेटमेंट दे रहा है? इस ग्राफ से आप क्या हालत बता रहे हो इस गाड़ी की? तो सर अगर मैं ये चीज ना देता, अगर बच्चों में आपको ये चीज नहीं दी होती और सिर्फ ये दी होती, तो आप इससे ये कंक्लूजन निकालते। तो इस चीज से आप ये कंक्लूजन निकालते कि सर द गिवन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो क्या बोलना है कि व्हेन इन पोजीशन टाइम ग्राफ, जब पोजीशन टाइम ग्राफ में इफ वी गेट, ठीक है, जब पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर हम एक लाइन मिलती है टाइम एक्सिस के पैरेलल, व्हेन इन पोजीशन टाइम ग्राफ ए लाइन कम्स पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये कंक्लूजन है इस ग्राफ का, ठीक है। जो इस चीज को हम ऐसा समझा रहे हैं ग्राफ से, ठीक है। अब तक ऐसा समझ रहे थे, अब इन्हीं चीजों को ग्राफ से समझ रहे हैं। और ग्राफ ये चीज बना के अगर मैं ये देता तो सर आप बता सकते थे कि सर 1 सेकंड में भी 3 मीटर, 2 सेकंड में भी 3 मीटर, 3 सेकंड में भी 3 मीटर, तो गाड़ी किस में है? रेस्ट में। तो सर जब पोजीशन टाइम ग्राफ पे एक लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल आए, कम्स पैरेलल टू, ठीक है, आपको यहां लिखना है बच्चा। अब मैं ये रब कर रहा हूं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, बस समझते रहना, मजे करते रहना। कम्स पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन द ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट का आपने ग्राफ बनाया उसकी जर्नी का, इज सेट टू बी एट रेस्ट, तो वो रेस्ट में होगा, इज सेट टू बी एट रेस्ट। तो ये था इसका कंक्लूजन, याद रखना है। जब भी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ में कोई लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो वो बताएगी कि गाड़ी किस में है? रेस्ट में है। किस में है? बड़े सेकंड ग्राफ की तरफ। कोई जरूरी थोड़ी है कि लाइन ऐसे, लाइन स्ट्रेट लाइन भी आ सकती है, देखें क्या बताता है, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं सेकंड ग्राफ। तब तक के लिए इसको प्यारे बच्चों उतार सकते हो, ठीक है, अच्छे से समझ सकते हो। कहीं भी कोई डाउट हो तो डू कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन। तो नाउ लेट्स सी द सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ में आपको एक बात बताओ मुझे, सर यहां पर एक जर्नी कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चुन्नू है, ठीक है। या ये कहो कि सर ये है t = यहां पर है टाइम,
ठीक है, यहां सर 1 सेकंड, सर यहां 2 सेकंड, सर यहां 3 सेकंड, सर यहां 4 सेकंड। ठीक है, तो मैं किसी ऑब्जेक्ट की जर्नी को यहां समझा रहा हूं विदाउट ग्राफ, और ये देख के आपको उसका ग्राफ बनाना है, जो एज इट इज ग्राफ बना सकते हो अच्छे से अगर आपको समझ में आएगा तो t इक्वल टू 0 पर वो ऑब्जेक्ट यहां था ओरिजिन पे। ठीक है, इधर तो मैं लिखूंगा पोजीशन, लिखूंगा पोजीशन मीटर में, और ऊपर टाइम है सेकंड में। तो सर 0 पर वो 0 मीटर पे है ओरिजिन पे, 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में सर 2 मीटर, 3 सेकंड में सर 3 मीटर, 4 सेकंड में सर 4 मीटर। तो अब एक बात बताओ, इस चीज को देख के आपको क्या लगता है बबुआ कि सर यहां से यहां 1 सेकंड में 1 ही मीटर चलता है, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में भी 1 ही मीटर चलता है, इन दोनों के बीच में गैप तो 1 ही का है, फिर अगले 1 सेकंड में 1 मीटर। तो इसका मतलब सर ये चीज हमने पढ़ ली थी प्रीवियस लेक्चर में कि सर ये जो गिवन ऑब्जेक्ट है ये तो सर कवर कर रहा है, ये कवर्स कर रहा है क्या, 1 मीटर इन 1 सेकंड। तो ये तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, किससे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर। तो अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को मुझे अब ये लिख के नहीं समझाना है, किससे समझाना है, यही तो मुद्दा इस लेक्चर का, ग्राफ से समझाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए वापिस एक ये एक्सिस लीजिए सर, एक ये लीजिए, इस पर तो अभी बताएं, इस पर किस चीज की वैल्यूज लिखते हैं, टाइम की, क्योंकि टाइम के साथ ही कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को बदलता है। अब इधर लिखना है सर डिस्टेंस, जो मीटर में रहेगी। ठीक है, 0 पर 0, देखो 0 पर 0 है, यहां 1 सेकंड है, 1 सेकंड में 1 मीटर, तो ये सामने इसका पॉइंट आ गया बच्चा। ठीक है बबुआ, ये हमारे पास सर दूसरी सेकंड में सर ये हमारा 2 मीटर है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। फिर सर ये तीसरी सेकंड, सर तीसरी सेकंड में सर 3 मीटर, सर इसके सामने ये पॉइंट आ गया। सर चौथी सेकंड, समझना, बहुत अच्छे से बेसिक से बता रहा हूं कि आपको इस चीज का ग्राफ बनाने पर क्या पता चलता है। ठीक है, 4 सेकंड पर सर 4 मीटर। ठीक है, ये देखो इधर। तो अब एक बात बताओ, जैसे पीछे वाले ग्राफ में आपने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन देखी, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आई, और टाइम एक्सिस के पैरेलल आने पर आपने ये देख के बता दिया सर वो तो गिवन ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो अब इस केस में, नाउ इन दिस केस व्हेन यू ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स, तो यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। ये देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको कैसी मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। जब भी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले, तो वो चीज आपको ये कंक्लूड करती है बच्चा, ये रिजल्ट देती है कि सर वो जो गिवन ऑब्जेक्ट है ना, वो एक ही स्पीड से चल रहे हैं। आपका स्टीयरिंग व्हीकल के ऊपर क्या है, बिल्कुल एक समान बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है। ना तो आप स्पीड को ऐसे बढ़ा रहे हो और न घटा रहे हो, सर कांस्टेंट चल रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड से। तो इस चीज को प्यारे बच्चों कैसे समझ लिया सर, ग्राफ से। तो देखो कितना मजा आता है ना जी, वही चीजों को ग्राफ से समझने पे। तो अब आपको यहां से कंक्लूजन लिखना है क्या, कि when we get a straight line, जब प्यारे बच्चों, जब हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ना बबुआ, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस टाइम एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल पर इंक्लाइंड है। देखो ये झुकी हुई है किसकी तरफ, टाइम एक्सिस के ऊपर। देखो झुकी हुई है ना, ऐसे इसके ऊपर बिल्कुल टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है। ठीक है, झुकाव है। तो जब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है इंक्लाइंड, ये इंक्लाइंड का मतलब क्या है समझ लेना, कंफ्यूज मत होना इस वर्ड से। इंक्लाइंड का मतलब है टाइम एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाना, या टाइम एक्सिस के साथ इसका झुकाव होना। ठीक है, तो व्हेन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, किसके अंदर आपको ये स्ट्रेट लाइन मिली है, टाइम एक्सिस के साथ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। व्हेन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस बच्चा, तो अब हम बाकी चीज को यहां लिख देते हैं क्योंकि वी हैव लेस स्पेस।
तो हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है बबुआ। इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बबुआ, देन इट इंडिकेट्स, या हम ये कहें दोबारा से समझो कि जब एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इट इंडिकेट्स, तो ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में आपकी एक स्ट्रेट लाइन आई टाइम एक्सिस के साथ थोड़ा सा झुकाव की हुई, तो बताता है कि सर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3, 4 सेकंड में 4। सर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। सर ऐसा तो पढ़ लिया था कि सर जब भी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो तो वो तो यूनिफॉर्म मोशन की यूनिफॉर्म स्पीड की कंडीशन होती है। अरे वाह, तो वही चीज को किससे समझ लिया आज ग्राफ से, तो ये कंक्लूजन था। तो अब ग्राफ से रिलेटेड आपको एक चीज पढ़नी है, ठीक है। अगर वो आज यहीं सीख लेते हो 9th क्लास में, तो आपको हायर क्लासेस में दिक्कत नहीं आएगी। तो ग्राफ के अंदर अगर दो चीजों को समझ लोगे, इन दो चीजों को, तो प्यारे बच्चों मजा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो मैं समझा रहा हूं ना उस पर जोर दो। तो सर ग्राफ के अंदर दो चीजों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, एक होती है स्लोप और एक होता है एरिया। एरिया पर तो हम बाद में बात करेंगे, इस पर डिस्कशन बाद में होगी। सबसे पहले हमें समझना है स्लोप के बारे में, ठीक है। ये क्या है पहले इतने दिमाग फिट कर लो कि हाँ यार एक स्लोप और एरिया नाम की भी चीजें होती हैं ग्राफ में। क्या है स्लोप, क्या है एरिया, वो तो सर जब बताएंगे डिटेल में तब समझ में आ जाएगा। तो डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन, किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को रब कर दें, बढ़े आगे। देखिए तो अब हम देखेंगे स्लोप निकालना देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इधर समझो बबुआ, देखो क्या है। तो आपको हेडिंग लिखनी है कि स्लोप निकालनी, हमें एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालनी है। और किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप आपको क्या देती है, पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि इस गिवन ग्राफ की स्लोप निकालिए और वो स्लोप बताइए क्या देती है। तो पहले स्लोप को तो समझे ना, क्या होता है, क्या देती है वो तो बाद की बात है। तो सर ये हमने ली टाइम, इस एक्सिस पर मिलेगी टाइम की वैल्यू, और यहां सर टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरी करेगा। समझ में आया? हाँ, तो आगे देखते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे ये स्ट्रेट लाइन आई थी, ये ओरिजिन, ठीक है, ये है हमारे पास यहां 1 सेकंड, और ये है सर 2 मीटर, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, ये दूसरी सेकंड पे, ये 4 मीटर। सर ये तीसरा पॉइंट, तीसरी सेकंड पे, और यहां पर 6 मीटर। सर ये अगला पॉइंट 4th सेकंड पे, ठीक है, 8 मीटर स्ट्रेट लाइन। तो इस गिवन ग्राफ से देख के मुझे तो ये लग रहा है कि सर वो जो भी ऑब्जेक्ट ये काम कर रहा है ना, तो उसकी हालत ये हो रही है कि वो हर सेकंड में 2-2 मीटर चल रहा है। देखो 1 सेकंड में 2, फिर अगली 1 सेकंड में भी 2, फिर अगली 1 सेकंड में भी 2। तो इसका मतलब सर यहां तो ये कांस्टेंट स्पीड बना रहा है। रे बबुआ, किससे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आया? बढ़े आगे, देखें आगे। देखो स्लोप ऑफ, स्लोप समझते हैं, स्लोप का मतलब क्या। स्लोप को बनाने के लिए आपको कोई 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो मैंने एक पॉइंट ये मान लिया ओ, ये सॉरी ओ तो हमारा ये हो गया, तो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। आइए बस। तो हम क्या करते हैं, और इसको मान लेते हैं हम एम पॉइंट। ये हमारे पास जो है इधर इनकी वैल्यू लिखते हैं 1, 2, 3, 4, और ये टाइम सेकंड्स में है। पहली सेकंड में 2, फिर अगली 1 सेकंड में भी 2, अगली 1 सेकंड में भी 2, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये एक बात बताओ, ये जो मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड ये यूनिट है किसकी, स्पीड की। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जब आप स्लोप निकालते हो ना बच्चा, तो आपको क्या मिलती है सर,
स्पीड, और ये एक नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 1 मार्क रिगार्डिंग स्लोप, कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन गिव्स यू व्हाट, देन यू विल से सर स्पीड कैसे, देखो हाँ। तो 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने, एक तो ले लिया ए और एक ले लिया ओ। तो आपको निकालना है स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। देखो जो सर ने बोला ना बस उतना ही ध्यान दो, उस पर उस चीज को पकड़ो, बाकी चीज को दिमाग से निकाल दो। एक ओ है एक ए है, तो ओ ए, तो ओ ए से ये चीज, ये जो चीज बन गई, ये क्या बन गई, देखो छोटी सी एक ट्रायंगल बन गई। तो ये जो चीज है इसको बोल दिया एम। अब आपको एम दिख रहा है, देखो बड़ा सा, देखो ये एम क्या, ये हाइट है और ओम क्या, बेस है। तो जब भी आपको स्लोप निकालनी हो तो आपको एक ट्रायंगल दिख रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं ऐसे, ये होती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये एंगल होता है 90 डिग्री का, जिसको राइट एंगल बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड राइट एंगल। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इस वाली हाइट को, ये बेसिक नॉलेज है। इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं बच्चों हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो स्लोप निकालना है, तो स्लोप जो है वो याद रखना, 9th क्लास में इतना समझना है, स्लोप का मतलब होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ओ से ए 2 पॉइंट लिया, एम हाइट दिख रही है सर इस ट्रायंगल में, एम परपेंडिकुलर ए एम, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझो ध्यान लगा के। दोबारा बता रहा हूं, स्लोप का मतलब होता है ट्रायंगल बनाओ, उसमें परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो ले लो, डिवाइड कर दो, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दो, तो परपेंडिकुलर एम, बेस कितना, ओ एम। तो एम किसके बराबर है, देखो एम इसके बराबर है, एम कितना है 2 मीटर, ओ से एम कितना 1, तो कितना आया 2, ये टाइम सेकंड में आया, तो आया 2 मीटर पर सेकंड। सर मीटर पर सेकंड तो यूनिट होती है किसकी, स्पीड की। तो यहां से रिजल्ट मिल गया कि किसी भी लाइन की स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बच्चों उस लाइन की स्लोप आपको स्पीड देती है, ठीक है। चलो और भी देखते हैं, और आप इस स्ट्रेट लाइन के किसी भी हिस्से की स्लोप निकाल लो, आपको 2 मीटर पर सेकंड ही मिलेगी, क्योंकि सर वो कांस्टेंट स्पीड से है, हर टाइम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड मिलेगी 2। तो अब हम दोबारा से 2 देखते हैं। तो आगे आपको स्लोप का आइडिया हो गया, स्लोप का मतलब होता है सर एक ट्रायंगल बनाओ, परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड कर दो, स्लोप। अब जल्दी से मुझे स्लोप निकाल के दिखाओ इस स्ट्रेट लाइन के, चाहिए आप छोटे हिस्से की निकालो चाहिए बड़े हिस्से का, 2 मीटर पर सेकंड आएगा। तो देखो मैं ओ से लेकर डी तक की निकालता हूं, ओ से डी सर इतनी लाइन की, तो मैं निकाल रहा हूं स्लोप ऑफ लाइन ओडी, ओडी एक ओ देखो एक डी, तो ओ से डी एक ट्रायंगल देखो, बड़े वाली ट्रायंगल देखो, बड़े वाली जैसा सर शेड कर रहे हैं, बना रहे हैं ओ से डी। तो ओ से डी में स्लोप का मतलब सर ने भी बताया, उसका परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर प्यारे बच्चों बेस देखो, तो परपेंडिकुलर क्या है बबुआ, परपेंडिकुलर है सर इतना, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एन, ये डी एन, तो सर ये हुआ डी एन, बेस हुआ ओ एन, ये एन है हमारा पॉइंट। सर डीएन किसके बराबर है, डीएन है सर 8 मीटर, देखो डीएन की हाइट सामने कितनी 8 मीटर, ओएन कितना है 4 सेकंड। और सर मैंने अभी बोला है प्यारे बच्चों, सर ने भी बोला है सर इस स्ट्रेट लाइन की बच्चों किसी भी चाहे छोटे हिस्से की चाहे बड़े हिस्से की स्लोप निकालोगे, स्लोप आपको 2 मीटर पर सेकंड मिलेगी, क्योंकि कांस्टेंट स्लोप होती है, स्लोप जो होती है वो कांस्टेंट स्लोप होती है। कांस्टेंट स्लोप का मतलब कांस्टेंट स्पीड, कितना आया 4 2 जाए, आ गया ना सर 2 मीटर पर सेकंड, आ गया बच्चों 2 मीटर। तो ये था स्लोप का आइडिया। जब भी आपको 9th क्लास में स्लोप निकालने के लिए बोले, तुरंत और अत्यंत एक ट्रायंगल बना लो, परपेंडिकुलर और बाय बेस डिवाइड कर दो, आपके पास स्लोप आ जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है कि सर क्या बता रहे हैं, कि चीजों को ग्राफ से समझना भी जरूरी हो जाता है, मजा आता है बच्चा। थर्ड
अब मुझे जल्दी से एक बात बताइए, ये चुन्नू है, ठीक है, यहां चुन्नू है, चुन्नू अपनी यात्रा कर रहा है, जर्नी कैसे कर रहा है, उसकी शक्ल हाल देखते हैं, उसकी जो कि सूरत हाल देखते हैं, क्या कर रहा है, और उस चीज को हम ग्राफ में बदल देंगे, क्या होता है देखो। हाँ, यहां है सर टाइम और यहां लिखेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो 0 पर वो जो है वो यही है, ओरिजिन पे, चला ही नहीं। 1 सेकंड पर, 1 सेकंड में वो आ जाता है 4 मीटर कवर करता है, ठीक है। फिर वो अगली 1 सेकंड में, 2 सेकंड में जो है वो 9 मीटर कवर करता है। अगली तीसरी सेकंड में वो 16 मीटर कवर करता है। अगली 1 सेकंड में वो 25 मीटर कवर करता है। तो मुझे देख के बताइए सर, 0 पर 0, पहली में 4, दूसरी में 9, तीसरी में 16, चौथी में 25 है, तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? क्या वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कवर कर? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा सर? पहली में तो 4 ही चल रहा है, अगली में कितना चल गया सर? अगली में 5 मीटर चल गया, 9 मीटर हो गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो वापिस इधर क्या लिया बच्चे? टाइम। तो अब आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब इस चीज को ग्राफ में बदलोगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी बबुआ, एक कर्व्ड लाइन आएगी। और जब भी स्ट्रेट से हटके कोई कर्व्ड आए तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, समझ लो। स्ट्रेट आए तभी यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट से हटके कैसा भी आ जाए वो नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल ग्राफ आता है। तो इधर क्या लिया? इधर लिया सर ने डिस्टेंस, इधर लिया टाइम, यहां ली 0, 0 पर 0, यहीं से शुरुआत कर रहा है अपनी यात्रा। 1 सेकंड, दूसरी सेकंड, तीसरी सेकंड बबुआ, अरे 4th सेकंड। इधर समझो, पहली सेकंड में कितना है सर? 4 मीटर, तो 4 मार्क कर लो यहां, ये आ गया सर 4। अगली सेकंड में सर 9 मीटर, तो सर हमने कहा यहां आ गया, यहां आ गया, ठीक है। ठीक इसके सामने देखो, यहां आ गया सर। फिर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ऊपर। फिर अगली सेकंड में सर 16 मीटर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया लगभग यहां 16, ठीक है। अगली सेकंड में तो ये तो यहां आ गया, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, ठीक। ये पॉइंट्स मैच कर लेना आप। जब भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई के, तो आप ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। हाँ, अगली सेकंड में सर 25, थोड़ा सा और ऊपर ले लो। क्या सर बोर्ड से बाहर निकालोगे क्या? अरे नहीं रे, ठीक है, यहां 25, ठीक है, यहां ले ले। अब आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, आपको मिल रही है कर्व्ड लाइन। आप यहां मान लो इसको, ठीक है, कर्व्ड लाइन। तो देखो सर, पहले तो सर ग्राफ ऐसा आ रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट। अब आ रहा है सर ऐसा, ऐसे कर्व आ रहा है। तो जब भी स्ट्रेट से हटकर आए ये कर्व्ड लाइन आ रही है, ऐसे कर्व्ड लाइन आ रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन, मुड़ी हुई लाइन। तो कर्व्ड लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बताती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप लिख सकते हो, कंक्लूजन में लिखना है, लिखो कंक्लूजन मेरे साथ। क्या कि कर्व्ड लाइन, प्यारे बच्चों, कर्व्ड लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ सर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो मुड़ी हुई लाइन है, जो कर्व्ड लाइन है, वो इंडिकेट करती है कि मोशन एक जैसा नहीं है, मोशन है नॉन यूनिफॉर्म। कर्व्ड लाइन इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये कंक्लूजन में लिखना है, इस ग्राफ का रिजल्ट लिखना है, इंडिकेट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया पांडे जी? आगे बढ़े। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो कर्व्ड लाइन है वो आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन देती है। तो अब तक सर हमने आज किस लेक्चर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ की 3 चीजें देखी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है पहला तो रेस्ट में, दोनों के बीच में स्ट्रेट आए तो यूनिफॉर्म, कर्व्ड आए तो नॉन यूनिफॉर्म। ये तो थी बात डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बबुआ। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो पांडे जी अब हम देख रहे हैं आज की इस लेक्चर का लास्ट ग्राफ, और इंपॉर्टेंट है ये, समझ लेना, नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। क्या है?
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अब आपको यहां जो लिखी हुई मिलेगी वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, न कि डिस्टेंस, जो अब तक डिस्टेंस देख रहे थे। यहां तो टाइम ही रहेगा बबुआ, तभी हमने बोला डिस्प्लेसमेंट टाइम। और सर डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी होती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होती है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर का लास्ट ग्राफ है, इंपॉर्टेंट है, जाते जाते अच्छे से समझ लेना क्या है। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, उसकी ऐसी हालत हो रही है, तो इस हालत को ग्राफ में उतारना है तो बन जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस चीज के पहले समझते हैं। सर ने एक बॉक्स बनाया, एक में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखी, एक में टाइम की। डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी आ रही है, जीरो में भी आ रही है, प्लस में भी आ रही है। तभी तो सर ने बोला ना कि डिस्प्लेसमेंट प्लस भी, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है। आया बबुआ? हाँ, जब जीरो था टाइम तो जीरो पर था, मतलब ओरिजिन पे था। 1 सेकंड में 2 मीटर, 2 सेकंड में 4, 3 में 6, 4 में वापिस नीचे आ रहा है। अब डाउन आ रहा है, क्या आ रहा है? डाउन। आई बस समझ में, नीचे आ रहा है। 5वीं सेकंड में फिर 2, 6वीं में वापिस घूम के वहीं आ जाता है जहां से चलता है। 7वीं सेकंड में -2 मीटर, 8वीं सेकंड में -4 मीटर। ऐसा करा, देखो कैसे प्लॉट करते हैं। 0 पर 0, तो ये पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया आपको। पहली सेकंड में कितना चलता है, तो ये पहली सेकंड, देखो पहली सेकंड है तो पहला पकड़ो, यहां पर ये 2 मीटर है, यहां पर देखो तो ये मिल गया आपको कोऑर्डिनेट, ये मिल गया आपको। नेक्स्ट सेकंड में कितना, 4 मीटर, तो हमारे पास ये कितना हुआ, ये पहली सेकंड में यहां आ गया हम। ठीक है, ये हमने गलत कर दिया, तो पहली सेकंड में ये हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट है सर, ये दूसरा। नेक्स्ट में 4 मीटर, ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला। फिर अगले में थर्ड सेकंड में 6 मीटर सर, यहां आ गए। तो ये आपको जो 4 पॉइंट मिले हैं वो आपको यहां तक मिले हैं, यहां तक। तो पहले इनको ज्वाइन करो आप, देखो ज्वाइन किया आपने। तो ये जो आपको, अच्छा एक चीज आपको मैथ्स में पता है कि ओरिजिन से ऊपर सर जो हम यहां चीजें मेजर करेंगे वो पॉजिटिव में आएंगी, और ओरिजिन से जो चीजें सर नीचे मेजर करेंगे वो नेगेटिव में आएंगी। तो नेगेटिव में ही तो लिखा है ना बबुआ, ठीक है ना? आई बस समझ में, आगे बढ़े, यहां तक काम खत्म। सर नेक्स्ट सेकंड में 4 नीचे आता है, 2 मीटर, देखो 6 से 4 तो 2 मीटर कम हो गया, देख पा रहे हो? 6 से 4 तो 2 मीटर कम, तो नीचे आओ। तो नेक्स्ट में देखो कहां, यहां आ गए, यहां आ गए। देखो 6 से ऊपर तो नहीं जा रहा ना, 6 से 4 2 मीटर कम आ गया। अगली 1 सेकंड में फिर 2 पर और आ गया, और 2, देखो 4 में से 2 और गया तो 2 बच गया। ठीक है, तो यहां आ गया, यहां आ गया, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। तो बच्चों अब तक आपने ये देखा, दोबारा से बता रहा हूं, 0 पर 0, पहली सेकंड में 2 मीटर, ये पॉइंट मिल गया। अगली सेकंड में 4 मीटर, तो ये पॉइंट। फिर अगली सेकंड में 6 मीटर, उसके बाद में ये नीचे उतर रहा है, तो अगली सेकंड में 2 मीटर कम हो गया, तो 4 पर यहां आ गया। फिर अगली सेकंड में सर 2 हो गया, तो यहां आ गया। फिर अगली सेकंड में तो सर ये बिल्कुल ही यहीं आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट यहां 0 हो जाती है, यहां 0 हो गई है। ठीक है, तो आपको पता है कि इस लाइन की वैल्यू इस लाइन पर 0 होती है, तो ये यहां से चला था और यहीं घूम फिर कर वापिस आ गया, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई है। आई बात समझ में? लेकिन इसका काम अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है, ये और भी आगे बढ़ रहा है। देखो कहां सर, 7वीं सेकंड में अब ये माइनस में चल रहा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, -2 मीटर। तो ये -2 आपको नीचे दिख रहा है, और 7वीं सेकंड के ठीक सामने इसका ये कोऑर्डिनेट बनाओ, ये वाला। आइए समझे? तो इसका प्यारे बच्चों जो कोऑर्डिनेट बनेगा, तो आपको ये वाला जो है ठीक इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेना है। ठीक है, आप ये मान सकते हो। तो इसको हम यहां ये मानेंगे, हम यहां पर 7 सेकंड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप मेजरमेंट करके बिल्कुल, जब आप बिल्कुल करोगे कॉपी में ड्रॉ, तो आपको एग्जैक्ट आएंगी। ठीक है, तो ये हमारी जो है 7 सेकंड है। ओके, तो 7 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो -2 मीटर है। ठीक है, जो बिल्कुल आप इसको ग्राफ में ड्रॉ करोगे इंटरवल्स को, ठीक है, तो आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर पता चलेगी। सर अगली 1 सेकंड में -4, तो देखो -4 यहां है, यहां, तो हम कहेंगे बिल्कुल सर यहां आ गई, ये वाला, ये वाला। तो ये जो है हमारा 8वीं सेकंड है। तो एक बात बताओ, देखो ग्राफ क्या हो रहा है, ग्राफ एक बार ऊपर तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नीचे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, अभी पॉजिटिव है, यहां जाकर 0 हो गई है।
अब यहां से यहां क्या हो रहा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो आपको यह चीज पता चली कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों ही हो सकती है। अगर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर इस टाइम एक्सिस के नीचे आए तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, ऊपर रहे तो पॉजिटिव। समझ में आया? और इस लाइन को जहां जहां कट करे वहां वहां डिस्प्लेसमेंट जीरो। एक तो यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो और एक यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने आज डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बड़े ही अच्छे से किया। तो तब तक के लिए इन लेक्चर्स को उतारिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्पीड टाइम की और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बबुआ। और सर की सपोर्ट करते रहिए। आपके सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक शेयर कीजिए और मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट सर को डेडिकेटेड करता है आपका सिलेबस पूरा कराने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ। बाय बाय।